अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का ब्लॉग तकरीबन सुबह 11:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी हेल्पर आ गई हैं काम के लिए, तो जैसे ही वो आती हैं ना फिर मैं भी सोकर उठ जाती हूँ, क्योंकि आपके साथ मैंने रूटीन शेयर की थी ना कि सुबह सहरी करने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं सोती, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो बच्चे एक दफ़ा स्कूल चले जाएँ, उसके बाद ही मैं रेस्ट करूँगी। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए आराम करती हूँ। 11 साढ़े 11 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, तो फिर उस टाइम पर हेल्पर आके काम कर देती हैं। और हेल्पर से भी मैंने आजकल कहा हुआ है कि जब तक रमज़ान का महीना है तो थोड़ा सा लेट आया करें, ताकि फिर ये है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। फिर उसके बाद सारा दिन तो आपको पता है कि लगातार फिर बस काम ख़त्म ही नहीं होते। तो सुबह के टाइम ही ये है कि थोड़ा सा अगर बंदा रेस्ट कर ले तो हो जाता है। तो चले जी, आज के व्लॉग में आपके साथ नए दिन की नई रूटीन शेयर करती हूँ कि रमज़ान में किस तरह से रूटीन चल रही है आजकल। तो जब हेल्पर्स वगैरह सफाई कर रही थी तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए। और ये ढेरों ढेर जो बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये थे मेरे सहरी के बर्तन। और वैसे तो मैं सहरी के बर्तन सुबह को ही वॉश कर लेती हूँ, 6 बजे, कभी 6:30 बजे तक। लेकिन आज क्या था कि जब मैं सुबह सहरी के टाइम उठी हूँ ना, तो मेरे सर में इतना शदीद पेन था कि बस आज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रोज़ा भी रखूँगी तो कहीं मेरी ज़्यादा तबीयत ही ना ख़राब हो जाए। तो ख़ैर फिर मैंने सहरी में मेडिसिन ले ली थी, पैनाडोल। तो उससे ये है कि मुझे आराम आ गया था। लेकिन जब मैंने कल इफ्तारी की है ना, उसके बाद ही मेरे सर में इतना शदीद पेन शुरू हो गया था, जो कि सहरी तक ही रहा। तो बस इसी वजह से थोड़ी-सी सुबह के टाइम मुझे सुस्ती हुई हुई थी, तो दिल नहीं किया। फिर अब जब सारे काम शाम हो रहे थे तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी से सबसे पहले बर्तन वॉश किए हैं, क्योंकि फिर अगर बर्तन किचन में पड़े हों तो फिर किचन का कोई और काम करने को दिल ही नहीं करता। इसलिए सबसे पहले मैंने किचन में आकर ये काम कर लिया था। अब मैं किचन के काउंटर्स को अच्छी तरह से साफ़ करूँगी, ताकि डस्ट सारी इस पर से ख़त्म हो जाए, और फिर हेल्पर जो हैं वो आकर झाड़ू और मॉप कर देंगी। अच्छा, आजकल ना कोई ख़ास सफाइयाँ वगैरह घर की नहीं चल रही, क्योंकि जैसे पता है आपको, मैं अब अपने ब्लॉग्स में ज़्यादातर क्लीनिंग ही शेयर कर रही होती हूँ आपके साथ। लेकिन अब रमज़ान मुबारक की वजह से रूटीन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। जो बेसिक क्लीनिंग है सिर्फ वही हो रही है, किचन साफ़ करना, रूम्स की सफाई वगैरह बस। और इसके अलावा कोई और ख़ास क्लीनिंग नहीं चल रही, क्योंकि डीप क्लीनिंग आपको पता है कि मैंने सारी आपके साथ पहले ही शेयर कर दी थी। और इसलिए मैं डीप क्लीनिंग पहले कर लेती हूँ रमज़ान मुबारक से, ताकि रमज़ान के दौरान जो है ना मुझे काम की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि इतना टाइम होता भी नहीं है, या तो एक अफ्तारी का बस होता है ज़्यादा, या फिर उसके अलावा इबादत वगैरह की जाती है। तो बस ये 2 काम ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अच्छा, जैसे ही रोज़े स्टार्ट हुए हैं ना, मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, और मुल्तान में तो अच्छी खासी गर्मी हो गई है। आप बताइएगा आपकी सिटी में कैसा है मौसम? हमारे तो पंखे-शंखे अब चलने लग चुके हैं। और पहले जो है हम ब्लैंकेट्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब ब्लैंकेट्स में अच्छी खासी गर्मी लगती है रात को। तो मैंने ये पतले एसी वाले कंबल निकाल लिए हैं, अब हम यही यूज़ करते हैं। इसमें जो है ना अब ज़रा कंफर्टेबल फ़ील होता है रात को। अच्छा, यहाँ पर हेल्पर्स जो हैं वो काम करके जा चुकी थी। तो ये जो मैंने रग बिछाया हुआ है फ़र्श पर, इसको मैं सेट कर रही थी दोबारा से, क्योंकि जब वो सफाई करती हैं ना तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ताकि अच्छी तरह से ये इधर की सफाई हो जाए। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर गंद डाल देते हैं, तो इसको रोज़ाना मुझे उठाना भी पड़ता है और दोबारा से फिर इसी तरह से सेट करना पड़ता है। और उसके ऊपर मैंने एक चादर भी बिछाई हुई है, ताकि बच्चे अगर खेलते रहें तो ये कारपेट जो है वो ख़राब ना हो। फिर जब क्लीनिंग वगैरह हो जाती है तो मैं दोबारा से वैसे ही सेटअप सारा कर देती हूँ, क्योंकि आजकल हम सहरी और अफ्तारी भी यहीं पर कर रहे हैं। और ज़मीन पर ये है कि आपको खाना पीना जो है ना ज़रा इजी लगता है। अच्छा, यहाँ पर धूप इतनी ज़्यादा आ रही थी विंडो से, तो फिर मैंने यहाँ से विंडो भी फ़ौरन से बंद की, क्योंकि यहाँ से धूप टीवी लॉन्ज में डायरेक्ट आती है और बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है। ये सब काम करते-करते दोपहर का 1 बज गया, और अभी बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है। तो मैं बच्चों के लिए यहाँ पर रोटी बना रही थी। सालन मैंने 1 दिन पहले का बनाया होता है, जब मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही होती हूँ तब सालन भी बना लेती हूँ, क्योंकि सहरी में हमें इस्तेमाल करना होता है ना। तो फिर ये है कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो बस रोटी बनानी होती है, सालन बना होता है पहले का ही, तो उनको मैं खाना खिला देती हूँ। और आजकल जो है ना रूटीन थोड़ी-सी मेरी अब जाकर सेट हुई है। पहले तो यकीन करें कि जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ था ना, तो रूटीन कुछ बन ही नहीं रही थी।
हर काम भागम-भाग में करना पड़ रहा था, इवन कि अफ़्तारी भी बना रही होती थी तो रोज़ा खुल जाता था और मैं किचन में ही काम कर रही होती थी। लेकिन अब ये है कि मैंने अपना सारा सेटअप बना लिया है, टाइम टेबल बना लिया है, जिस तरह से मैं अब ये है कि अपना सारा काम जो है वो आसानी के साथ कर लेती हूँ, सारा दिन भी ईज़िली अपने घर को देख लेती हूँ और इसके अलावा अफ़्तारी भी टाइम पर बना लेती हूँ, खाना भी बन जाता है, सब काम हो जाते हैं। एकदम से आपकी रूटीन चेंज होती है ना, तो थोड़ा-सा टाइम लगता है आपको अपनी रूटीन में आने का। तो फिर ये है कि 2-4 दिन बाद आप अपनी रूटीन पर वापस आ जाते हैं। काम करने के दौरान वीडियो शूट करने की आदत अब मुझे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अब रमज़ानुल मुबारक में ना मुझे ये काम थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है बाकी दिनों की निस्बत, क्योंकि बाकी दिनों में आप फिर भी टाइम निकाल लेते हैं अपने कामों के लिए, शूट के लिए। लेकिन ये है कि रोज़ों में ना टाइम निकालना ज़रा मुश्किल है। रेसिपीज़ रिकॉर्ड करना, इसके अलावा अपनी डेली की रूटीन रिकॉर्ड करना, ये थोड़ा-सा ना आजकल मुझे मुश्किल लग रहा है, इसलिए मेरे व्लॉग भी रेगुलर नहीं आ पा रहे। तो मैं कोशिश तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कर रही हूँ कि जैसे-जैसे काम करती जाऊँ, साथ-साथ शूट भी करती जाऊँ, लेकिन फिर भी टाइम जो है ना वो थोड़ा-सा मुझे मैनेज करना ना मुश्किल लग रहा है रोज़ों में। तो क्योंकि इंसान कहता है कि चलो जो हमारे पास टाइम है उसमें हम फटाफट से कोई न कुछ ना कुछ पढ़ लें, नमाज़ पढ़ लें, इबादत कर लें। तो इस लिहाज से मुझे थोड़ा-सा इन दिनों में व्लॉगिंग करना मुश्किल लग रहा है। बहरहाल कोशिश कर रही हूँ कि आदत बनाऊँ और कुछ रूटीन सेट करूँ, जिसकी वजह से हर काम जो है ना वो आसानी के साथ हो जाए। अच्छा, दोपहर को बच्चों को खाना वगैरह खिलाकर नमाज़ पढ़ी है और अभी मैं किचन में आई हूँ। आते ही मैंने फटाफट से पहले हंडिया बनाई है, आलू गोश्त का सालन बनाया है और उसके बाद जो मेरा इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है कि मैंने दूध को जाग लगाना होता है, दही जमाना होता है जो कि हमें सहरी में इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर मैंने दूध को ठंडा किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको जाग लगाकर तो कवर करके ना इसको मैं रख दूँगी ओवन में और फिर इंशाल्लाह सुबह तक जो है ना इसको दही जो है वो बन जाएगा। साथ ही मैंने तैयारी शुरू कर ली है अफ़्तारी की और अफ़्तारी की जो चीज़ें बना रही हूँ ना उसकी रेसिपी रिकॉर्ड करना ना आजकल मेरे लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि टाइम का थोड़ा-सा मसला है, तो फुल रेसिपी अगर आपने रिकॉर्ड करनी हो ना तो अच्छा ख़ासा आपको टाइम लगता है रेसिपी रिकॉर्ड करने में, जिसकी वजह से मैं फुल रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर रही। बस आपको साथ-साथ ये ज़रूर दिखा देती हूँ कि आज डेली की रूटीन में क्या था, क्या कुछ बनाया अफ़्तारी में। तो यहाँ पर मैं ना वेजिटेबल कटलेट्स बना रही थी। ये बहुत मज़े के बने थे। इंशाल्लाह जब कभी दोबारा बनाऊँगी ना तो आपके साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। और बस यहाँ पर मैंने ना इनको शेप देकर ना ब्रेड और अंडा लगाकर तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी और उतनी देर में फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ूँगी और असर की नमाज़ के बाद मैं फिर काम शुरू कर देती हूँ। जो चीज़ें वगैरह मैंने फ्राई करनी होती हैं ना तो फिर मैं असर के बाद ही सब कुछ फ्राई करती हूँ और उससे पहले-पहले जितना भी कुछ होता है ना वो मैं बना-बना कर ना बस फटाफट से रखती जा रही होती हूँ। और उसके साथ आज के मेन्यू में ना मैंने बनाने थे मैकरोनी, चिकन मैकरोनी बनाने थे और साथ में कटलेट्स थे। तो इसके अलावा पकोड़े बना लूँगी थोड़े से, क्योंकि हस्बैंड ज़रा शौक से खा लेते हैं, बच्चे भी। तो पकोड़ों के बगैर आपको पता है कि दस्तरखान सजता ही पकोड़ों से है रमज़ान के महीने में। तो इस वजह से थोड़े से ही बना लूँगी और साथ में ये 2 चीज़ें हैं, मैकरोनी बनाए थे और साथ में कटलेट्स बनाए थे। आप भी बताया करें मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं, अफ़्तारी में आप क्या-क्या बनाते हैं, तो ज़रूर शेयर किया करें आप लोग मेरे साथ। आपको पता है कि आपके कमेंट्स जो हैं वो मैं लाज़मी रीड करती हूँ और हो सके तो कमेंट्स का रिप्लाई भी लाज़मी करती हूँ। तो आप सब बहनों ने मुझे लाज़मी बताना है कि आप लोगों ने आज के डे में आपका क्या मेन्यू था। तो जी बस इफ्तारी का टाइम होने वाला है, जल्दी-जल्दी से मैं यहाँ पर कबाब जो हैं वो फ्राई कर लूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब के इबादतें और रोज़े कबूल फ़रमाए। आमीन। अल्लाह